राम जी की कृपा से ही मैं आज मंच पर जाना सीखा हूँ। राम जी की जो कृपा है, राम भक्ति में जितनी श्रद्धा, जितनी शक्ति है उतनी किसी में नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, वो रामलीला मंच में पहुंचे हैं हमारे प्रकाश फुलारा जी, और ये कभी भी हैं, और ये इनका जो निवास स्थान है वो ग्राम मयूली है। तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आप हमारे मंच में पहुंचे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली नई जो हमारे नवयुवा हैं वो आपसे काफ़ी प्रेरणा लेंगे। तो आगे सुने हमारे प्रकाश फुलारा जी को। राम जी की कृपा से ही मैं आज मंच पर जाना सीखा हूँ। राम जी की जो कृपा है, राम भक्ति में जितनी श्रद्धा, जितनी शक्ति है उतनी किसी में नहीं है। राम जी की कृपा से ही आज मैंने बड़े बड़े मंचों को शेयर किया है। और आपको बताऊं, सबसे पहले जब रामलीला हुई थी तो वानर बना था हमारे गांव में। जब सबसे पहले रामलीला हुई तो वानर बना और मंच पर जाना सीखा, और आज बड़े बड़े मंचों पर जा रहा हूँ। राम जी की कृपा है, इतना बड़ा कवि नहीं हूँ। आज की दुनिया में कवि का मतलब है कि लोगों को हंसाए, खुश करे, लेकिन ये हमारा सिद्धांत नहीं है। जो हमारे मन की भावनाएं हम उन्हीं को व्यक्त करते हैं। लोग दिखावा कभी हमने अपनी कलम को ना दिया है ना देंगे, जो वास्तविकता है उसी को लिखेंगे। तो राम भक्ति में ही पहली अपनी एक छोटी सी रचना आपको सुनाते हैं। रोम रोम राम बसे, रोम रोम राम बसे, लोभ मोह पाप लसे, राम नाम जाप से ही कष्टों को भगाइए, राम नाम जाप से ही कष्टों को भगाइए, तैरते पत्थर देख राम नाम जप ले, राम नाम की ये गाथा जग को बताइए। क्योंकि राम नाम से ही जो है पत्थर तैरने लगे थे जब नल नील ने समुद्र में जो है पुल बांधा था। रघुकुल भानु राम अमर पुनीत नाम, जब कर निस दिन भाग्य को जगाइए, मन में बसा लो राम जीवन हो सुख धाम, राम की शरण में नित लगन लगाइए, राम की शरण में नित लगन लगाइए। क्योंकि राम नाम एक ऐसा नाम है जो मनुष्य के जीवन को पार लगा देता है। महर्षि वाल्मीकि जो डाकू थे, मरा मरा जपने के बाद राम ने उन्हें अपने दर्शन दिए, और मरा मरा जपने से ही उनका जो है उद्धार हुआ और पूरी रामायण लिख दी। और अगले जन्म में तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर रामचरितमानस दोबारा लिख दिया। तो जहां मरा नाम जपने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, तो हम तो राम नाम जप सकते हैं। तो राम नाम जपने से व्यक्ति का उद्धार होगा। एक छोटी सी रचना आप लोगों के सामने सुना रहे हैं। आज समय बदल गया है, गांव को भी शहरों की हवा लग गई है। आज गांव में भी हमारे सारे रीति रिवाज संस्कार बदलते जा रहे हैं। हम लोग अपनी मान मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, अपने कर्मों को भूलते जा रहे हैं। उसी पर एक छोटी सी रचना है। अब गांव को भी हवाएं, अब गांव की हवाएं भी शहरी हुई, आज गांव की भी हवाएं शहरी हुई, अपनों के बीच खाइयां बड़ी गहरी हुई। आज गांव की हवाएं भी शहरी हुई, अपनों के बीच खाइयां गहरी हुई, सिमटते गए आज आंगन ये सारे, सिमटते गए आज आंगन ये सारे, घरों की अब सुनी ये देहरी हुई। आज सिमटते गए आंगन ये सारे, घरों की अब सुनी ये देहरी हुई, गौ माता के दर्शन अब कहीं न मिले। आज घरों में गायों को पालना सबने छोड़ दिया। गायें जो है शहरों में घूम रही हैं, गलियों में भटक रही हैं। गाय को आज माता कोई नहीं मान रहा है, जबकि गाय हमारी माता है। हमारे संस्कारों में बताया गया कि घर की पहली रोटी जब चूल्हे की बनती है तो वो गौ माता को जाती है और घर में उद्धार होता है। लेकिन आज हम गाय को भूलते जा रहे हैं। गौ माता के दर्शन अब कहीं न मिले, दूध की आज बिल्ली प्रहरी हुई, दूध की आज बिल्ली प्रहरी हुई। क्योंकि घर में आज कुत्ते और बिल्लियां सभी पाल रहे हैं, लेकिन गाय को पालना कोई नहीं चाह रहा है। शोषण के स्वामी सदा फूलते रहे, शोषण के स्वामी सदा फूलते रहे, ये अमावस की रातें सुनहरी हुई, ये अमावस की रातें सुनहरी हुई। सुनाए किसे आज जीवन की गाथा, सुनाए किसे आज जीवन की गाथा, ये अंधों की दुनिया अब बहरी हुई। सुनाए आज किसे जीवन की गाथा,
ये अंधों की आज दुनिया बहरी हुई। एक अंतिम छोटी सी रचना आपको सुना रहे हैं। आज घरों में शायद गौशाले लगभग समाप्त हो गए। गाय भैंस पालना आज कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन घरों में कुत्ते और बिल्लियां पालना हर कोई चाह रहा है। उस पर पहली लाइन आपको सुना रहे हैं। गौशाले सब सुने करके, गौशाले सब सुने करके घर में कुत्ते पाले हैं, रखवालों की सेवा में ही व्यस्त सभी घर वाले हैं। आज गाय भैंस सबने छोड़ दी है, लेकिन कुत्तों की जो है देखभाल इतनी शान से हो रही है। अपने साथ बिस्तर में सुला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाले माँ बाप भाई बहन को कोई नहीं पूछा। कुत्ते से ज्यादा प्यारा और कोई नहीं है। तो उसी पर ये रचना लिखी है। गौशाले सब सुने करके घर में कुत्ते पाले हैं, रखवालों की सेवा में ही व्यस्त सभी घर वाले हैं। जिस कुत्ते की जो है काम क्या है, घर की रक्षा करना, लेकिन आज हम लोग उसके सेवक बने हैं। वो कुत्ता हमारा मालिक बना हुआ है, दिन रात उसकी सेवा में लगे हैं। कभी कंघी कर रहे हैं, शैम्पू से उसको नहलवा रहे हैं, लेकिन घर वालों को साबुन तक हम नसीब नहीं करवा पा रहे हैं। उसी पर ये है। गौशाले सब सुने करके घर में कुत्ते पाले हैं, रखवालों की सेवा में ही व्यस्त सभी घर वाले हैं। रूप रंग तो महज दिखावा, रूप रंग तो महज दिखावा, इस पर मत विश्वास करो। रूप रंग, क्योंकि आज फैशन की दुनिया इतनी हो गई, दिन दुनी जो है रात चौगुनी प्रगति कर रहा है दुनिया। ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, आज आईब्रो बनाना है, क्रीम लगाना है, फेशियल करना है, लेकिन वास्तविकता कोई नहीं देख रहा कि सुंदरता 4 दिन की है। 4 दिन अगर मेकअप नहीं करोगे तो दुनिया जो है तुम्हें देखेगी नहीं, क्योंकि चेहरा चुड़ैल की तरह हो जाएगा। चुड़ैल से बदतर कोई नहीं होगा। आज ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मेकअप करने फेशियल करने जा रहा है, अगर 4 दिनों मेकअप करते तो दुनिया थूकने लगेगी। थूक जवानी में भी जो है उसके चेहरे पर, बुढ़ापे की चेहरे जो है तितलियां दिखने लगेंगी। 18 साल की उम्र में 56 साल का जो है जोश दिखने लगेगा। 56 साल की उम्र दिखने लगेगी अगर 2 दिन फेशियल करना छोड़ दे। तो उसी में है रंग रूप तो महज दिखावा, रंग रूप तो महज दिखावा, इस पर मत विश्वास करो। कोयल कौवे को देखो तुम, होते दोनों काले हैं। कोयल भी कौवा होता है और कौवा भी जो काला है, कोयल भी काले है, लेकिन आवाज जो मधुरता, जो अंदर की जो सुंदरता है, उसी से कोयल और कौवे को पहचाना जाता है। अगर कोयल और कौवे को एक साथ बिठा दो तो कोई नहीं पहचानेगा कौन कौवा है कौन कोयल है, लेकिन जब वाणी निकलती है तो कौवा कौवा ही होता है, क्योंकि वो काँव काँव करेगा। और कोयल की मधुर धुन सबके हृदय को जीत लेती है। इसलिए वाणी में जो मिठास होना चाहिए, जो अंदर की सुंदरता है, बाहर की सुंदरता महज दिखावा है। 18, 20, 25 साल तक सभी लोग सुंदरता का जलवा देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है झुकना ही है। क्योंकि सूरज जब सुबह निकलता है बहुत प्यारा लगता है, दोपहर में सबकी आंखों को चुभने लगता है, और शाम के समय ढल जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है। वही जीवन की गति है। 4 दिन की सुंदरता, 4 दिन की चहल पहल सबको चौंका देगी। उसके बाद एक दिन झुकना ही है। जब उम्र ढलेगी तो कोई नहीं पूछेगा, केवल जो कर्म हमने किए हैं, जो आत्मा की सुंदरता है, वही सुंदरता सबको दिखेगी। तो मानव का कर्म ही पूछा जाता है, केवल चेहरा नहीं। बाहरी साफ सुंदरता 2 दिन की है। 2 दिन हम भी चमक जाएंगे, 4 दिन हम भी सूट बूट पहनकर आ जाएंगे तो लोग वाह वाह कर देंगे, लेकिन जो फटी धोती में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। तो उसी पर है रूप रंग तो महज दिखावा, इस पर मत विश्वास करो। कोयल कौवे को देखो तुम, होते दोनों काले हैं। हुई प्रकृति से छेड़ा खानी, हुई प्रकृति से छेड़ा खानी, रूप धरा का बदल गया। अब प्रकृति चाहे मानव की हो, चाहे हमारी ये वास्तविक प्रकृति हो, जिसके साथ आज हम खिलवाड़ कर रहे हैं। रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध जो है कोहरा लग रहा है। आज दिल्ली में देखा मैंने, समाचारों में सुना जा रहा है कि दिल्ली की हवा बहुत प्रदूषित हो गई है। ये नहीं करना है, गाड़ियों पर बैन लगाना है, अपनी गाड़ियां नहीं चलानी है, प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसी मानव की जो प्रकृति है, अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका नजरिया भी, उसका नतीजा भी बहुत बुरा निकलेगा। इसीलिए हुई प्रकृति से छेड़खानी, रूप धरा का बदल गया। निर्मल जल की धारा सूखी, बहते गंदे नाले हैं।
निर्मल जल की धारा सूखी, बहते जल के धारे हैं। भरी दोपहरी बहा पसीना, भरी दोपहरी बहा पसीना, सेवा करते धरती की, मखमल ओढ़े संतों ने क्यों छीने आज निवाले हैं। जो किसान भरी दोपहरी जो है अपनी खून पसीना एक करके अपने जीवन भर की सारी पूंजी खेती में लगा रहे हैं, आज उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। केवल उनके मजे हैं जो महलों में बैठे हैं, मखमली चादर ओढ़े बैठे हैं, किसानों का शोषण करके। आज 10 रुपया किलो टमाटर किसान से खरीदा जा रहा है, 80 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, बीच में 200 रुपया 400 हो गया था। किसान को क्या मिला? कुछ नहीं। तो भरी दोपहरी बहा पसीना, सेवा करते धरनी की, मखमल ओढ़े संतों ने क्यों छीने आज निवाले हैं। अंतिम पंक्ति, 56 भोगों का रस मिलता, 56 भोगों का रस मिलता, तलवे चाटो जीवन के। जो चापलूसी करते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है। तो 56 भोगों का रस मिलता, तलवे चाटो जीवन के। वह भूखा रहता है जिसके पैरों में निछाले हैं, वह भूखा रहता है जिसके पैरों में निछाले हैं, वह भूखा रहता है जिसके पैरों में निछे वाले। धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की।